हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। हम पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ, जिसके अंदर हमने समुदाय के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य की उत्थान के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या होती है वो चीज़ें, और जो कम्युनिटी वर्कर है वो क्या कर सकता है उनके लिए, इसके बारे में हमने पढ़ा। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। और कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जैसा भी आपको लगे। लेकिन उसमें कोई हिचकिचाने की बात नहीं है, आप मुझे ज़रूर इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ वो असाइनमेंट प्लीज़ टाइमली कर लें, आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। तो इसके बाद भी मैं आपको असाइनमेंट दूँगी, जिसके लिए आप इसको ध्यान से सुनें। तो हम जब कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि उन सरकार के द्वारा और दूसरी अन्य एजेंसियों के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए। स्पेशली महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे समाज का ऐसा वर्ग है जिसको कि अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, जिसको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि वो सबके बराबर आ सके और पूरा का पूरा देश एक साथ विकास कर सके। तो इसके लिए हम पहला कार्यक्रम जो लेते हैं वो है ड्वाक्रा, यानी कि DWCRA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। तो आप समझ रहे हैं इसका हिंदी में क्या, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसको ड्वाक्रा बोलते हैं, ताकि इतना लंबा नाम न बोलना पड़े। लेकिन आप कहीं भी हो तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कि ये याद आ जाना चाहिए तुरंत कि महिलाओं और बच्चों का विकास है, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए रूरल एरियाज़। ठीक है, और फिर इसका अब अगर अपन स्टार्टिंग देखते हैं तो ये 1982 में स्टार्ट हुआ था। 1982 में जिला स्तर पर शुरू किए गए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना में से एक है। IRDP, अगर आप सिटी में जाएंगे, कलेक्ट्री में जाएंगे, तो आपको वहाँ IRDP का बड़ा सा ऑफिस दिखेगा। ये किस लिए है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी कि बहुत सारे जो कार्यक्रम चलते हैं गांव में विकास के, उनमें से एक योजना है ये। तो इस योजना का प्राथमिक स्तर क्या है कि गरीबी स्तर रेखा से नीचे के जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी महिला सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि उन्हें निरंतर आधार पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। अब ये हम सब लोग समझते हैं कि गांव में अगर किसी परिवार को ऊंचा उठाना है, अपलिफ्टमेंट करना है पूरी तरह से, तो महिलाओं के हाथ में बागडोर होनी चाहिए, और महिलाओं का भी विकास होगा उससे। और महिला सिर्फ अपना विकास नहीं करती है, तो वो पूरे परिवार का विकास करेगी। और इस तरह से एक ही जने को लिटरेट करने से, एक ही जने को तैयार करने से पूरा परिवार जो है आगे बढ़ सकता है, तो वो गरीबी रेखा से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब इसकी योजना हम देखते हैं। तो इसकी योजना है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना को 1982 से 1983 के सेशन में प्रायोगिक तौर पर 50 जिलों में शुरू किया था। और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का विकास करना। और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी। फिर शुरुआत के बाद से 96 से 97 तक 87,918 यानी 87,918 DWCRA ड्वाक्रा समूहों का निर्माण किया गया। इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो इन समूहों में 30,000, मतलब आप देखते हैं कितने ज़्यादा ग्रामीण गरीब महिलाओं को कवर किया गया है। मतलब कि आपके हो जाते हैं 3,39,383 इतनी महिलाओं को कवर किया गया, यानी इतने परिवार भी कवर हो गए। और योजना पर होने वाला जो व्यय था वो कुल जो रुपए था हर परिवार पर 24,895, ये योजना को मजबूत करने के लिए किया गया था। और कई सारे इसमें कार्यक्रम चलाए गए। अंत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में कई बार पहल करने के पश्चात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिससे कि इस योजना का विस्तार हुआ, यानी कि इसके लिए इंसेंटिव्स मिले और इससे इस योजना का विस्तार हो पाया। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद DWCRA यानी ड्वाक्रा
योजना को देश के सभी जिलों में विस्तृत किया गया और जिलों की जो परिक्रामी निधि थी, मतलब उसकी पेरीफेरी थी, वो बढ़ा करके 25,000 कर दी गई। फिर DWCRA की वृद्धि जो थी वो जिलों के दुर्गम क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में भी की गई और साथ ही छोटे छोटे समूहों का गठन करने की अनुमति प्रदान की गई। और अब जो नवीं पंचवर्षीय योजना में देश के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम चलाया गया। अभी और भी आगे बढ़ रहा है। इसका संचालन किस तरह से होता है? इसमें जो समूह है उसमें से आयोजक चुने जाते हैं। ये स्टार्टिंग की बता रही हूँ कि इस तरह से चुने गए। फिर समूह आयोजक से समूह के लिए कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो धन का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी वहन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी महिलाओं ने ही इसका ग्रुप बनाया था और उसी में से एक जने को लीडर चुन लिया गया जो कि इस सारे को मैनेज करेगा और उसी में से एक लेडी को कोषाध्यक्ष का भार दिया गया जो कि सारा हिसाब किताब कर सकें। और इसके लिए उनको अधिकार मिला कि वो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी वहन करे और समूह का एक सदस्य जो है वो बच्चों की देखभाल के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता है। मतलब सारी की सारी महिलाएं हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है कि अगर हम ये काम करते हैं, कोई सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? परिवार की तरफ से भी परेशानी आती है। तो इसके लिए उनमें से एक जना जो है ये जिम्मेदारी लेता है कि वो बच्चों की देखभाल करें और क्योंकि वो उन्हीं में से एक होता है तो उनको उस पर विश्वास भी होता है। तो ये सुविधा सभी ग्रुप्स में दी गई जिसे बाल देखभाल क्रियाएं यानी चाइल्ड केयर एक्टिविटीज़ कहा गया। इसको 95-96 में इस कार्यक्रम में पेश किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं के जो ड्वाक्रा की महिलाएं हैं उनके बच्चों की देखभाल करना। अब इन समूहों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहली बात, ये एक स्वरोजगार योजना है, यानी कि अपना रोजगार खुद बनाती है। जो लेडीज़ हैं वो खुद डिसाइड करती हैं कि हमको क्या प्रोग्राम करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। दूसरी इसकी जो विशेषता उद्देश्य है कि ये जो गरीब महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की है, उनके पास ज़्यादा अवसर नहीं होते हैं, तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जाए। तीसरा है कि इनको आय सृजन करने वाली गतिविधियों में लगाकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो आत्मनिर्भर बनते ही क्या होगा, उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है और उससे क्या होता है कि बाकी की फैमिली को भी उससे फ़ायदा होता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं तक बुनियादी सामाजिक सेवाओं को पहुंचाना और उसके लिए अवसर प्रदान करना, जिससे कि महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम की मुख्य रणनीति के अंतर्गत ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वरोजगार तथा उच्च कुशलता के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा अन्य सहायता को उपयोग करना आता है। अब इसमें कैसे किया जाएगा ये काम, तो इसके लिए एक प्लान बना हुआ है कि इन महिलाओं को स्वरोजगार मिले और इनका अच्छी ट्रेनिंग होते उनके अंदर अच्छा स्किल आ जाए। क्योंकि अगर खाली आप उनको कोई भी काम करने के लिए कह देंगे, पापड़ बनाने, बढ़िया बनाना है, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे हिसाब किताब किया जाता है। कोई नया बिज़नेस अगर वो करना चाहती है, मान लो कपड़े का बिज़नेस करना चाहती है या और कोई ऐसा जिसमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, लेकिन उनको मार्केटिंग करनी नहीं आती है, सभी घरेलू महिलाएं हैं, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए। साथ में उनको शुरुआती ऋण दिया जाए और भी कोई जैसे टेक्निकल हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मिल सके। इस तरह की सारी हेल्प को उपयोग करना इसके अंदर आता है। इस कार्यक्रम में महिलाओं को एक समूह के रूप में लिया जाता है। महिलाएं खुद ही अपना ग्रुप बनाती हैं। 10 से 15 महिलाओं को इसमें लिया जा सकता है। अब इस समूह की महिलाओं को ड्वाक्रा के अंतर्गत अपनी आय अधिक बढ़ाने के लिए और सृजन करने की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया, जिससे कि वो अपनी पारिवारिक आय बढ़ा सके और बच्चों की देखभाल तथा पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह करा सकें। इस योजना में गरीब ग्रामीण महिलाओं को बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है और ऋण की आदत का निर्माण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। सारी उनको हिसाब किताब, उनको पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें वो सीख जाती हैं जब एक बार इस तरह का काम करती हैं तो, और इसलिए वो आत्मनिर्भर बन जाती हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। फिर वो क्योंकि पैसा कमाती हैं, साथ में उसको पैसा बचाना भी है ताकि वो नेक्स्ट कोई भी रोज़गार अपना करना चाहती है, रोज़गार के अंदर आगे बढ़ना चाहती है, तो वो पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगी। तो इसलिए बचत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। सिर्फ ऋण लेकर के ख़त्म कर देने से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है निर्धारित समूह परिवार के
जीवन कल्याण और गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, बच्चों की देखभाल, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और उनके घर की व्यवस्था जैसी अन्य सेवाओं को भी शामिल किए जाने की परिकल्पना की गई है। मतलब प्लान है ये सारी चीज़ों का कि उनका जीवन जो है, स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो जाए, जो उनकी लाइफ की क्वालिटी वो इम्प्रूव हो जाए, वो आगे बढ़ें। और साथ में उनमें ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुद्दे होते हैं परिवार कल्याण के, यानी कि छोटा परिवार रहे, साथ में उनकी हेल्थ अच्छी रहे, पोषण शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि वो अपने बार बार बीमार ना पड़ें, घर वाले जो है हेल्दी रहें। बच्चों की देखभाल, उसमें जो भी कमियां रह जाती है उनको वो सुधारा जा सके। सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और शरण यानी कि मकान की व्यवस्था जैसी अन्य सेवाओं को भी शामिल किए जाने की परिकल्पना की है। और अन्य कार्य हैं जो इसके अंदर हैं कि ऋण की सुविधा प्रदान की गई है, क्योंकि आप ट्रेनिंग दे देते हो लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, खुद का तो कोई पैसा है ही नहीं, तो इसलिए शुरुआत के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की गई। अब इसमें कई सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं जो महिलाओं के लिए ईजी हैं, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, नक्काशी है, टोकरी बनाना, अगरबत्ती बनाना, मुर्गी पालन, डेयरी का काम है, गाय पालने वाला, सूअर पालन है। मतलब जहाँ जो एरिया में जो भी काम होता हो और उनको थोड़ा बहुत भी उसमें इंटरेस्ट आता हो तो वो ये कर सकते हैं। ये बकरी पालन है, मधुमक्खी पालन है, मशरूम की खेती है, या फल और सब्जियों का प्रसंस्करण है, यानी प्रिजर्वेशन, अचार वगैरह बनाना। तो इनमें से हो सकता है कि कोई चीज़ इन्होंने पहले ना की हो, नई हो उनके लिए, ये भी हो सकता है। तो अगर नई चीज़ है, जैसे मशरूम की खेती हर जगह नहीं होती है, तो इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो एकदम से अपनी इनकम को बढ़ा सकें। ये उनके इंटरेस्ट पे भी निर्भर करता है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। थोड़ा सा वो इंटरेस्ट दिखाएं, हम थोड़ी सी जानकारी दें, फिर थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट आए, फिर उनको ट्रेनिंग मिले, वो अपनी परिस्थितियां देखें कि इस जगह पर हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो वो वाला काम वो करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और ऋण दिया जाता है जिससे कि वो इस कार्य को अच्छी तरह से कर पाएँ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ड्वाक्रा की योजना है ये बहुत ही अच्छी योजना है और जिसके अंदर अब बहुत सारे फ़ायदे हैं इनको पूरे परिवार के डेवलपमेंट के, और इससे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है महिलाओं में, और वो बाकी महिलाओं को भी ये कॉन्फिडेंस देती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खुद का करती हैं, तो इसकी वजह से और लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और पूरा का पूरा समाज आगे बढ़ पाता है। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी योजना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली योजना के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और बाद में जब मैं इसके असाइनमेंट दूंगी तो आप इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है मैं दूंगी वो सॉल्व करें। थैंक्स।